कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। तो आप सभी को राधे राधे। तो कल हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 का प्रश्न संख्या 1 और 2 को हल किए थे। आज जो है तीसरा प्रश्न आप लोग अच्छा से समझने की कोशिश करेंगे। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। किसी पीरियड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। ठीक, मतलब 616 जो एक आर्मी का मतलब कोई समूह है और उसके पीछे 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। तो बोल रहे हैं दोनों समूह को समान संख्या में स्तंभ मार्च करना है, मतलब दोनों को जो है एक समान समूह में स्तंभ करना है। तो अधिकतम स्तंभ की संख्या क्या होगी? चलिए इसको हम हल करते हैं। सबसे पहली बात तो पहला जो संख्या मेरा वो है 616, ठीक, और दूसरा संख्या है 32, ठीक है ना। दोनों का हम HCF निकालने की कोशिश करते हैं। HCF, ठीक, 616। तो सबसे पहले हम इसे 1 से लगाते हैं, ठीक ना। 32, तो 11 में से 2 गया 9, 5 में से 3 गया 2, फिर इसको 6 को उतारते, ठीक। अब इसको हम 9 मर्त में लगाने की कोशिश करते हैं। 9 से 9 दूनी 18, ठीक, और 9 तिया 27, 1 28, घटाइए तो इसको 296 से 288 जाएगा तो 8 बचेगा, ठीक, 8। अब यहाँ पर जो आप 32 को लाइए, 8 चौका 32, क्लियर। अब इसको हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से जो इसका सूत्र होता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष, ठीक ना। तो इसका जो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल है, तो भाज्य बराबर यानी कि भाज्य हो गया आपको 616, भाजक इसमें हो गया 32 से भाग दिया है, कई मर्त में 19 से, और शेष कितना बचा? 8, ठीक ना। अब जो है नेक्स्ट जो भाज हो जाएगा दूसरा चरण में, ये 32 यहाँ आ जाएगा, मतलब भाज जो है दूसरा कितना हो गया? 32। भाजक कितना हुआ? 8, और शेषफल कितना हो जाएगा? शेषफल इसका जो है 0 निकल गया, ठीक ना। अब देखिए नेक्स्ट तीसरा चरण में ये HCF यहाँ होगा, तो इसलिए यहाँ अतः लिख सकते हैं, अतः HCF बराबर 8। और जो बोल रहे हैं कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी, तो स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगा, ठीक ना, 8 होगा। कोई दिक्कत? बहुत आसान हिसाब से। तो इसका HCF निकाल दीजिए और आंसर 8 है, देख लीजिए आप लोग। तो सबसे पहले दोनों का हम HCF निकाल दिया। HCF निकालने के बाद हमें इसका आंसर निकला 8। तो मतलब जो है बोल रहा था अधिकतम मतलब दोनों का समान संख्या, तो दोनों जो है 8 स्तंभ तक पहुंच करेंगे, वे 8 मार्च तक पहुंच सकते हैं। कोई दिक्कत? नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है। 4 नंबर का जो सवाल है, 4 नंबर का सवाल यहाँ पे है, देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 का रूप होता है। बहुत सिंपल सा सवाल है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इसको मान लेते हैं क्या है यूक्लिड विभाजन, ठीक है। मान लेते हैं माना कि वह धनात्मक पूर्णांक ए है, ठीक है ना। हम जो है धनात्मक पूर्णांक को ए मान लिए, कोई दिक्कत? धनात्मक पूर्णांक क्या है? ए है। तो बोल रहा है तो इसका 3m या 3n प्लस 1 का रूप होगा और इसका वर्ग भी है, ठीक है ना, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें
बी का मान हो जाएगा आपको 3, ठीक है ना। क्यू के जगह हम एम का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर सवाल में है क्यू की जगह एम का प्रयोग करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं। और जो आर का मान होगा वह 0, 1, 2, मतलब यहाँ इसमें ये नहीं बोला गया है विषम है या सम है, तो आप 1, 2 ले सकते हैं, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन परिमेय से यहाँ लिख देते हैं, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से। जानते हैं यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का सूत्र आप लोग, बोलिए। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक ना। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का सूत्र क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक। तो इसमें जो है ए बराबर बी का मान कितना है, 3 है, और क्यू की जगह एम का प्रयोग किया गया है, और आर का पहले जो हम आर को 0, 1, 2, 3, 4 भी ले सकते हैं, लेकिन पहले 0 चालू करते हैं, ठीक। 3 एम में 0 देंगे तो कोई परिवर्तन नहीं, 3 एम होगा। और यहाँ पे सवाल में बोल दिया है किसी पूर्णांक का वर्ग है, तो यहाँ पर दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए, ठीक। दोनों तरफ वर्ग, ठीक, वर्ग कीजिए, ए का होल स्क्वायर, इधर 3m का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर 3 तिया 9m स्क्वायर। इसमें कॉमन भी ले सकते हैं, ए स्क्वायर बराबर 3 कॉमन लीजिए, 3m स्क्वायर इसका हो गया। चरण 1 में क्लियर है। अब जो हम r का मान 0 लिए, तो यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर का मान निकला 9m स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पर जो है, ठीक है ना, हम r का मान जब 1 लेते हैं, r का मान जब हम 1 लेंगे, तो a बराबर b का मान है 3, q की जगह m, r की जगह 1, फिर दोनों तरफ वर्ग कीजिए, यहाँ लिख दीजिए, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो वर्ग कीजिए, ए स्क्वायर इधर हो गया, इधर भी स्क्वायर कीजिए, कोई दिक्कत। अब दोनों तरफ वर्ग कर दिए, ठीक ना। अब इसका जो इधर हो गया ए प्लस बी का, इधर हो गया ए स्क्वायर, ए प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a गुना बी, कोई दिक्कत। ए स्क्वायर बराबर 3 का होल स्क्वायर की 9m स्क्वायर, 1 का होल स्क्वायर 1 प्लस 3 दूना 6m, ठीक, कोई दिक्कत। इसको ऐसे हम लिख सकते हैं 9m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 1, कोई दिक्कत। ए स्क्वायर का मान यहाँ पर कितना निकला, ए स्क्वायर का मान जो निकला है, ए स्क्वायर का मान निकला है 9m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 1, कोई दिक्कत। अब चलते हैं, हम r का मान 2 रखे हैं, r का मान जब 2 रखे हैं, इसको इधर थोड़ा कर देते हैं, हाँ, r का मान हम जो 2 रख देते हैं, r बराबर 2, तो a बराबर 3q प्लस सॉरी q की जगह तो m है, q की जगह m, और r का मान 2, फिर दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक ना। तो a का होल स्क्वायर इधर हो गया, इधर 3m प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक। यहाँ पे देखिए, हम जब r का मान 2 लिए हैं, तब a बराबर 3m प्लस 2 निकला, दोनों तरफ वर्ग करने पर लिख दिया, a स्क्वायर हो गया आपको, ठीक ना, और 3a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a गुना b, ठीक। तो ए स्क्वायर बराबर 3 का होल स्क्वायर 9 यानी कि 9m स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर 4, 2 दूना 4 तिया 12m, फिर इसको जो हम एक क्रम में सजाते थे, ए स्क्वायर बराबर 9m स्क्वायर प्लस 12m प्लस 4, कोई दिक्कत। देखिए फिर से एक बार अच्छा से ध्यान दीजिए, इसमें मान लीजिए हम ए कोई धनात्मक पूर्णांक है और बी इसका पूर्णांक है, ठीक ना, बी भाज्य भी है, और बी का मान जो है बी का मान 3 दिया भी है, तो आर का मान हमने इसको 0, 1, 2, 3 0 से चालू किए, ठीक ना, 0, 1, 2, तो यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके
ए बराबर बी क्यू प्लस आर सूत्र होता है, उसको प्रयोग कर लिए। ए बराबर 3m, m 3m प्लस आर का मान पहले 0 है तो 0 लिए, उसके बाद ए बराबर 3m दोनों तरफ वर्क कर दिए, कोई दिक्कत, एक मान निकल गया। फिर आर का मान हम 1 रखें तो इस तरह ए स्क्वायर का मान इतना निकला, आर का मान जब हमने 2 रखा तो इतना लगा, ठीक है ना। अब सवाल पे ये क्या कहता है, तो दर्शाइए कि, तो हाँ लिख इसका जो है दर्शाइए कि कोई धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, हाँ तो इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कर दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। तो सभी धनात्मक पूर्णांक, जैसे धनात्मक पूर्णांक ये है तो पहले अतः ए स्क्वायर बराबर यानी कि 9m स्क्वायर या 3 इंटू 3m स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर बराबर दूसरा चरण में 9m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 1, ठीक है ना। फिर ए स्क्वायर बराबर 9m स्क्वायर प्लस 12m प्लस 4, यही इसका रूप हो जाएगा। कोई दिक्कत, उम्मीद है आप लोग अच्छे से समझे होंगे। चलिए अब हम 1.1 का जो 5वां सवाल है उसको हल करने का प्रयास करते हैं। कोई दिक्कत, 4 नंबर पर ही आधारित है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, तो अभी जो हम सवाल बनाए थे उसमें वर्ग था, यहाँ पर घन है 9m, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 का रूप हो सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं, सेम टू सेम वही सवाल है। मान लेते हैं, माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक, ठीक है ना, ए को हम पूर्णांक मान लिए, धनात्मक पूर्णांक है, तो इसमें जो है बी का मान बताइए आप लोग क्या हो जाएगा, 9 है तो 9m है तो 9 हो जाएगा, और q के जगह हम किसका प्रयोग करेंगे यहाँ सवाल में, m का। और शेषफल का बात कीजिए तो 0 से अंतिम में 8 है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, शेषफल हम 8 तक है, कोई दिक्कत नहीं। तो वही यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सूत्र लिखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या सूत्र होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है ना। चलिए देखते हैं फिर, तो ए का मान ए बराबर बी क्यू प्लस आर, बी का मान है 9 और क्यू के जगह एम का प्रयोग कीजिए, पहले आर है 0, ठीक है ना, तो यहाँ लिख सकते हैं आर बराबर 0, तो ए बराबर 9m, कोई दिक्कत। वहां देखिए घन है तो दोनों तरफ घन कीजिए, तो घन कीजिए यहाँ पर ए क्यू, इधर घन कीजिए 9m का होल क्यू, तो कीजिएगा तो ए क्यू बराबर 9 का होल क्यू तो 729 होगा, 729 एम क्यू। फिर यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं, ए क्यू बराबर 9 कॉमन लीजिए 81 एम स्क्वायर एम क्यू, कोई दिक्कत। इसको समीकरण तत्काल 1 कह देते हैं हम, ठीक है ना। चलिए जब हम आर का मान 2 लेंगे, आर का मान 1, 0 के बाद 1, तो ए बराबर 9m प्लस 1, फिर दोनों तरफ घन कीजिए आप, ए क्यू हो गया इधर 9m प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। सेम टू सेम जो है ये 4 नंबर के सवाल पर, बस 4 नंबर में था वर्ग और यहाँ पर जो है घन है, तो देखिए घन किए तो ए प्लस बी का होल क्यू, ए प्लस बी का होल क्यू जानते होंगे आप लोग क्या होता है, आप बोलिए तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये प्लस बी का होल क्यू का सूत्र हुआ, ठीक ना, ए प्लस बी का होल क्यू का सूत्र हुआ, कोई दिक्कत। चलिए देखते हैं, तो ए का होल क्यू इधर ए क्यू हो गया, इधर ए क्यूब, ठीक ना, इधर बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, कोई दिक्कत। इसको सूत्र में बैठा दीजिए, ए क्यूब बराबर 729 एम क्यूब प्लस 1 का होल क्यू 1, 9 27 एम इंटू 9m प्लस 1, ठीक है ना, ठीक है, चुप शांत रहो तुम। तो इधर देखिए, फिर इसको ए क्यूब बराबर 729 एम क्यूब प्लस
1। अब 27 को एक बार जो है 9 से गुना कीजिए, ठीक ना। एक बार 27 को आप 1 से गुना कीजिए, 27 को 9 से गुना कीजिए, 9 7 63 का 3, 9 दूना 18, 9 दूना 18 24, 243 m स्क्वायर हो गया। और 27 को 1 से गुना कीजिए तो 27 m। कोई दिक्कत? इसमें भी जो है कॉमन ले सकते हैं 9 को, 27 भी कॉमन आ सकता है, लेकिन रहने दीजिए। देखिए हम अभी पहले r का मान जब 0 लिए थे इतना निकला था, और r का मान 1 लिए, ठीक, इतना निकला, ठीक ना। अब इसको जो है हम इसी प्रकार इसका जो होगा r 2 पर होगा, 3 पर होगा, 4 पर होगा, 5 पर, 6, 7 और 8 पर होगा, ठीक है ना। इसी प्रकार चलिए एक 8 का कर देते हैं। r बराबर जब 8 लेते हैं तो a बराबर 9m प्लस 8 हो जाएगा। फिर दोनों तरफ घन कीजिए, a क्यू बराबर 9m प्लस 8 का होल क्यू। कोई दिक्कत नहीं, a प्लस बी का होल कीजिए। a क्यू इधर हो गया, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, ठीक। अब a क्यू बराबर लिख दीजिए 729 m क्यू प्लस 8 का 512 प्लस इसको गुना कीजिए, 9 8 72 गुना 3 216 m, इसको 9 m प्लस 8, ठीक, रहने दीजिए इसी प्रकार। तो यहाँ a का मान जो है वह भी 9 से विभाज्य है, ये भी 9 से विभाज्य है, ये भी 9 से विभाज्य है। तो लिख सकते हैं अतः 9m और 9m प्लस 1 डैश 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 9m प्लस 8, 9m प्लस 8 धनात्मक पूर्णांक का रूप हो सकता है, धनात्मक पूर्णांक का रूप हो सकता है जो 9 से विभाज्य हो। कोई दिक्कत? चलिए अब फिर से एक बार समझ लेते हैं इसको। कोई सेम टू सेम ये जो है आपको 4 नंबर पर सवाल आधारित है। 4 नंबर में वर्ग बोल रहा था, अब 5 नंबर में घन है, ठीक ना। तो कोई दिक्कत नहीं, सेम उसी प्रकार रहने दीजिए। इसका जो है जैसे a बराबर ये धनात्मक पूर्णांक हो गया, b बराबर 9 है, ठीक ना। q बराबर m, q m बराबर है, तो शेष का जो मान है वह थोड़ा ज्यादा है 0 से लेकर r तक। तो पहले हम 0 का किए, ठीक ना। देखिए समीकरण 1 कितना निकला, ये समीकरण 2 हो गया, इसमें कॉमन भी ले सकते हैं, तत्काल रहने दीजिए। ये समीकरण 3 हो गया, ठीक ना। तो इन मतलब तीनों बात को ध्यान में रखते हुए देखते हैं, तो ये सभी 9 से विभाज्य है। तो ये 9m प्लस 1, 9m प्लस 2, 9m प्लस 3, यह जो है धनात्मक पूर्णांक का रूप हो सकता है, और जो 9 से विभाज्य भी है, ठीक ना। इसको कॉमन लीजिएगा तो यह 9 से विभाज्य है, इसलिए इसको यहीं तक रहने दीजिए, ठीक है, इस तरह बनाइए। तो अब 1.1 जो है आपको खत्म हो गया। अब कल से जो है 1.2